नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो रेलवे सामान्य विज्ञान का जो सीरीज चल रहा था उसी का यानी एसपीटी साइंस का उसका आज मॉडल सेट 82, 83 और 84 देखेंगे, जो हमारी इस वीडियो का 28वां भाग होगा। इससे पहले जो भी सेट है वो सभी हम डाल चुके हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी एसपीटी साइंस में उसको आप सब वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मॉडल सेट 82 है, किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपपोहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया में प्रयुक्त परिघटना को क्या कहते हैं? तो पराचरण कहते हैं। ठीक है। अगला दूध किसका उदाहरण है? तो दूध जो है पायस का उदाहरण है, द्रव में द्रव है। ठीक है। अगला है बारूद किसका मिश्रण होता है? तो बारूद सल्फर, चारकोल, नाइट्र जिसको पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं, ये सब का वो मिश्रण होता है। अगला खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला पदार्थ है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकारक कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसका फार्मूला SO2 होता है। ठीक है। अगला वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जहाँ ऊष्मा बन रही है पता चला तो समझिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अगला है इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? तो इंसुलिन जो है ना एक प्रोटीन होता है। अगला है पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन की यौगिक कौन सा है? तो यूरिया होता है। अगला टेबल शर्करा किससे कहते हैं? तो सुक्रोज। सुक्रोज को टेबल शर्करा के नाम से जानते हैं। अगला है हंसाने वाली गैस किससे कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड NO2 को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अगला है माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का बना होता है? तो लाल फास्फोरस का बना होता है। ठीक है। कहता है ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किस के बढ़ने से होता है? तो ठोस यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है। अगला मैग्नीशियम का दूध का नाम से किसे जाना जाता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। अगला समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होता है उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला है न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो समभारी कहते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है उसे समभारी कहते हैं। तो जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है उसे हम समभारिक कहते हैं। अगला है मॉडल सेट 83, ऊर्ध्वपातन क्या है? कहता है वैसे पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव में बदले डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कहता है ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा तैयार यौगिकों कौन कौन सा है? तो कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अमोनिया क्लोराइड हो गया, बेंजोइक अम्ल हो गया, ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। अगला है भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि से अलग करते हैं? तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। अगला जल में घुलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? तो नमक, चीनी, फिटकिरी, नीलथोथा और एल्कोहल इत्यादि जल में घुलनशील पदार्थ है। अगला एल्कोहल में घुलने वाले पदार्थ कौन सा है? वार्निश, कपूर, चमड़ा, लाख, आयोडीन इत्यादि है अल्कोहल में घुलने वाले पदार्थ। अगला कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ कौन सा है? तो तेल, वसा, घी, मोम इत्यादि घुलने वाला है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 होता है। ठीक है। अगला रबर किस में घुलनशील होता है? तो रबर नेफ्था में घुलनशील होता है। अगला है गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील होता है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलनशील होता है। अगला अमोनिया गैस बनाने के हाइबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो लोहा के चूर्ण का प्रयोग करते हैं हाइबर विधि में। ठीक है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो प्लेटिनम उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं संपर्क विधि में। ठीक है। अगला सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला है ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो जाइमेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अगला है क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में
किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। अगला, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु तो ब्रोमीन होता है। ठीक है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है, जबकि धातु पारा जो होता है Hg जो कहते हैं वो भी एक द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र धातु है। अब मॉडल सेट 84 देखेंगे। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते थे? तो फाइलेम नामक एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अगला, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पारा है, जिसको मरकरी भी कहते हैं। अगला, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है? तो चांदी होता है। ठीक है, चांदी जो होता है सबसे अच्छा सुचालक होता है। अगला, कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो कांसा जो होता है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला है यानी तांबा टीन का मिश्रण होता है। अगला है, जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिला होता है? तो जर्मन सिल्वर जो होता है कॉपर हो गया, उसके बाद जास्टा जेडन और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, सॉरी टीन नहीं रहता, यहाँ पे निकेल रहता है। ठीक है, तांबा जस्ता और निकल का मिश्रण रहता है जर्मन धातु में, जबकि सिल्वर इसमें नहीं रहता है। अगर पीतल किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पीतल जो होता है कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, तांबा इन उसी को कॉपर को तांबा भी कहते हैं, जिंक को जस्ता कहते हैं। अगला है, लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन होता है? तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और आयरन पायराइट होता है। अगला है, सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक मात्रा में होती है। अगला, सबसे कम कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? तो पिटवा लोहा में सबसे कम होता है कार्बन की मात्रा। अगला है, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 और 10H2O होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है भैया Na2B4O7 10H2O। ठीक है, अगला, जिप्सन का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? तो जिप्सन का रासायनिक Ca2SO4 × 2H2O होता है। अगला है, सूक्ष्म बर्फ कैसे बनता है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को 0 डिग्री दाब पर, वही लिखा होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं। अगला, कोल गैस क्या है? तो कोल गैस जो है ना, कोल गैस में 55% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण होता है। अगला, वाटर गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का मिश्रण होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 का मिश्रण होता है, यानी कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है वाटर गैस। अगला है, ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया? तो ऑक्सीजन का आविष्कार 2 वैज्ञानिक पिस्टले और सीले नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये इस वीडियो में मॉडल सेट 82, 83 और 84 देखे हैं। फिर इसका अगला पार्ट लाते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसका अगला पार्ट डालेंगे तो आप तक पहुंच पाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।